आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनका अपना परिवार मानती हूँ। मतलब उतना अपना परिवार नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर के दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके बाद श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी को देखने और उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह था। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई पीएम मोदी की रैली में हिस्सा लेना चाहते थे और उनकी बातें सुनना चाहते थे। यह जनसभा कितनी बड़ी थी, इस बारे में ग्राउंड से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल। काफ़ी बड़ी जनसभा थी। 370 के बाद इस तरह का पहला ऐसा वर्कर्स कन्वेंशन कहेंगे हम, ये रैली कहेंगे, और जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और अब इस जनसभा पर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू ऑलरेडी हुई है और आगे भी आने वाले वक्त में इस पे लगातार ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहेगा। हमारे संवाददाता सोहेल ने रैली में आए कई लोगों से बातचीत भी की। जनसभा में शामिल थे। आप बताइए, प्रधानमंत्री को सुनकर आज आपको कैसा लगा? आज हमें प्रधानमंत्री को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे उनका ऐलान किया। 24 प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए उनका ऐलान किया, और खास जो सेंट्रल स्कीम जितनी भी स्कीमें हैं उनका जो है लोगों को तारफ कराया कि इस स्कीम से कितना फायदा है। और उसमें कुछ हमारे लोगों ने जिन्होंने अडॉप्ट की है स्कीमें, उन्होंने बहुत फायदा उठाया। वो हमारे लिए मशअले राह हैं, वो लोग जिन्होंने इसके, चाहे वो सनतकारी हो, चाहे वो कारोबारी लिहाज से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिहाज से हो। तो सब्सिडी देखो आप कितनी आ रही है उन स्कीमों में। तो एक आम व्यक्ति जो है अपना रोजगार भी कमा सकता है उन स्कीमों के थ्रू, और बाकियों को भी रोजगार दे सकता है। और बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि एक जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी जो है आज से 10 साल पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने एक नारा लगाया था। वो था उनका नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और वो देखने को आज मिल रहा है कि हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो रहा है। मैं पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। 70 साल की जदोजहद के बाद हमें एसटी मिली, और आज से पहले जो पार्टियां थी, हुकूमतें थी, वो हमें लॉलीपॉप रखती थी मुंह में। लेकिन उन्होंने जो बोला इस चीज को रिजर्वेशन, उसके बाद बाकी जो है कश्मीरियों को, हर सनतकार को फरोग दिया। बाकी कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसको फरोग मिल रहा है। तो डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी स्मार्ट सिटी, और इसके लिए और जो है मोदी जी ने ऐलान किया। आपने प्रधानमंत्री को सुना तो कैसा लगा, और जो उम्मीद थी क्या उसी के मुताबिक सारा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ इसी के मुताबिक हुआ। ये तवक्का थे हमें कि मोदी जी कश्मीर के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए। हाँ, वो हमेशा कर रहे हैं और आज भी किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर मजीद चलता ही है और मजीद गामजद होगा मोदी जी के प्रोग्राम से। बहुत आपको क्या लगा एज युवा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बात की जिन्होंने अपने अपने शोबे में अच्छा काम किया है, तो उनसे क्या लगा? देखिए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, उन दो प्रधानमंत्री और जो नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्रिता है ना, इसमें बहुत सारी डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला हम 370 को यहाँ से हटाएंगे, 370 को हटाया है। 370 से जम्मू कश्मीर के आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 370 यहाँ के रीजनल पार्टीज अपने लिए एक सिपर का काम कर रहे थे, उससे अपने आप को शील्ड कर रहे थे वो, क्योंकि उनके जो फ्रॉड थे वो इन फ्रॉडों से अपने आप को बचा रहे थे, धारा 370 का सहारा ले रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका सफाया करके जम्मू कश्मीर का एक जनरल विकास किया है, जो जिसमें गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, पिछले तबके आते हैं। देखिए, पहाड़ी तबकों से पिछले 70 साल से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था पहाड़ियों को, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से पहाड़ियों को इंसाफ मिला है। लेडीज को रिजर्वेशन मिली है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में। इससे बढ़िया क्या चाहिए? जो आज तक किसी ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें हम 370 भाजपा अपने दम पे लेगी और एनडीए 400 पार जाएगी। और ऐसे नए ऐलानात होंगे जो हिस्ट्री में ना इंसान ने सोचा भी नहीं होगा।
अब आपको उन लड़कियों की बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी को सुनने उनकी रैली में आई थी। इन लड़कियों से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की है। कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचा खचा आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें 2 लड़कियां मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं। तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई हर जगह। मतलब इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? हाँ। तो ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं, तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है एजुकेशन में। मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में। पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे। अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, अब मुझे लगता है आप पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं? आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद, वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए? जवाहर नगर से। जवाहर नगर से यहाँ आने में कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? कुछ भी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप तैयारी कर रही हैं, तो तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाना होता है। आने जाने में कभी ऐसी चीज जब आपको लगा हो कि इनसिक्योर फील करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट बसेस भी ये लॉन्च की है, जिसकी वजह से जो रूट्स है, एक तो उनमें भी ये हुआ है, दूसरी चीज भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो वो धक्कम धक्का जो जिस वजह से एक लड़की इनसिक्योर फील करती है, तो वो सब यहाँ पे नहीं हो रहा है। पीएम के दौरे से कितनी उम्मीद? क्योंकि पीएम को सुनने आई है तो कुछ सोच कर आई होंगी, क्या? पहली बात तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से भीड़ हमने सुबह से देखी है, सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे से इतना शोर मचा हुआ था, लोग दूर दूर से आ रहे थे, तो एक टाइम के लिए तो मुश्किल लग रहा था कि जगह भी मिलेगी कहीं पे। बट हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आए कि हम मोदी जी को लाइव सुनेंगे, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंसान में एक हौसला देती है कि नहीं, आगे जाके। मोदी जी में क्या पसंद है? मोदी जी में क्या पसंद? उनके हर काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसी बनूँ। आप मोदी जी के जैसे बनना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी तरह 24 घंटे काम करना होगा? हार्ड वर्क हर चीज में जरूरी है। तो अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है। क्या आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनका अपना परिवार मानती हूँ। मतलब उतना अपना परिवार नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। आज जब पीएम को लाइव सुन रही होंगी, आप लोगों के कोई संदेश कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए देना चाहिए? मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना उन्होंने आज तक काम किया वो ऐसे आगे भी काम करते जाए। जितनी अच्छी तरह लोगों को अपना परिवार मानते हो, आगे भी ऐसे ही मानते जाए। पीएम मोदी की रैली में जुटी इस भीड़ को देखकर बीजेपी में खासा उत्साह है। पूरी राजधानी भगवा माइन नजर आई। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की रैली कश्मीर में बीजेपी की पैठ बनाने में मददगार साबित होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।